देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने लाभ हानि में 47 तक सवाल करा दिए थे कंप्लीट, और आगे हम आगे बढ़ते हैं 48 से अपने सवाल की स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 11। देखिए 48वां सवाल है आपका, किसी वस्तु को 524 रुपये पर बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये पर बेचने से क्या होती है, हानि। कहने का मतलब ये सवाल है, अगर आपने किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचा, आपने किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचा, तो आपका होने वाला लाभ, तो लाभ हानि हमेशा किससे होती है, क्रय मूल्य से होती है। मान लीजिए आपको लाभ हो रहा है x रुपये का। कितना रुपए का लाभ हो रहा है बेटा, x रुपये का लाभ हो रहा है। जब हमने वस्तु कितने में बेची है, 524 रुपये में, और लाभ हानि का पता लगता है हमें हमेशा क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से कितना रुपए ज़्यादा बेचा है, x रुपये। अब आगे पढ़िए, अगर वही वस्तु 452 रुपये पर बेची जाती है तो उतनी ही हानि होती है। यदि वो वस्तु 452 में बेची गई तो आपको उतनी ही क्या होगी, हानि होगी। मतलब हानि भी कितने की होगी, x रुपये की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जो क्रय मूल्य है वो इन दोनों के कहाँ है, बीच में है, बिल्कुल बीच में है, और वो भी बीचों बीच में है, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, x है, यहाँ से भी इसकी दूरी x है। तो इसका मतलब है अगर आपकी कोई बीचों बीच में संख्या हो, अगर कोई बीचों बीच में संख्या हो और वो आपको निकालनी हो, तो दोनों का औसत ले लीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, औसत निकाल लेंगे, और जब औसत निकालेंगे तो 524 प्लस 452 बटे में 2, तो जोड़िए, 4 और 2 हो गया 6, 5 और 2 हो गया 7, और 5 4 हो गया 9 बटे में 2। भाग दीजिए बेटा, 2 चौके 8, 17 हो गए, 2 9 18, 2 8 16। तो आपका क्रय मूल्य आ गया बेटा 498। ठीक है बच्चों, तो 4 8 16 है, सॉरी 4 8 16, 488 सही है ना, वो भाग देने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर आपका है 49 सवाल को हम करते हैं, क्या है 49 नंबर का सवाल। सवाल नंबर है बेटा 49। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर ये सीट कहाँ पर मिलेगी, तो आपको मैंने मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 9950 76 67 67। आप उस पर हाई लिख के मैसेज कर दें, मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा, और उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लें। देखिए सबसे बड़ी बात है, प्रिंट आउट निकलवा लें। और देखिए प्यारे बच्चों, आपकी एडवांस मैथ की भी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैंने ज्योमेट्री पहला टॉपिक स्टार्ट किया है, और वहाँ से त्रिभुज से स्टार्ट किया है। तो आप उसको कंटिन्यू पढ़ते रहें, ठीक है, उसको भी पढ़ते रहें। एडवांस की क्लास भी चल रही है और आपकी अर्थमेटिक की भी चल रही है। जब भी सैटरडे और संडे आएगा, मतलब संडे को आपकी लंबी क्लासें रहेंगी, ज़्यादा क्लासेस रहेंगी, कम से कम मैं 4-5 क्लासें तो आपको डालूंगा बना के। ठीक है, तो आप प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करते रहें, और है ना, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें, हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका 49। किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के क्या है, बराबर है। अगर आपने किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचा है, उस पर होने वाला लाभ, तो उस पर होने वाला लाभ हानि का पता लगेगा क्रय मूल्य से। आपको मान लीजिए लाभ हो गया x रुपये का। ठीक है, आगे आपको लिख रहा है उसे फिर 545 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। जो यहाँ पर लाभ हो रहा है ना, वो 545 रुपये में बेचने पर हुई हानि के क्या है, बराबर। मतलब हानि भी कितने की होगी, x की होगी। अब इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, कि जो क्रय मूल्य होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। तो बेटा क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 625 प्लस 545 बटे में 2। ठीक है, तो कीजिए, तो आपका ये आएगा 45 और 25 हो गया आपके 70, और 6 5 11, 1170 बटे में 2। भाग दे लीजिए, 2 पंजे 10, 17 हो गए, 2 8 16, और 2 पंजे 10, 585। बेटा 585 आपका आ चुका है क्रय मूल्य। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ हो। तो उसको 65 रुपये का लाभ होना चाहिए, तो कितने में बेचे, तो देखिए विक्रय मूल्य उसका होगा, अच्छा खरीदी कितने में उसने, 585 में, और 65 का लाभ होना चाहिए।
तो कितने में बेचेगा, तो आप देख लीजिए 5 5 10 कीजिए, यहाँ से 1 8 और 14 1 5 का, यहाँ से 1 5 और 1 6, तो कितने रुपए में बेचेगा, 650 रुपये में बेचेगा। ओके ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपका 50। सवाल नंबर 50 क्या कहता है बेटा, सवाल नंबर 50 कह रहा है रमन एक मशीन को 39 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। कितने में बेच रहा है बेटा, रमन जो है 39 लाख रुपए में बेच रहा है। 39 लाख, एल मतलब लाख है ना, एल का मतलब यहाँ लाख है। 39 लाख रुपए में बेच रहा है तो उसे घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है मतलब क्रय मूल्य से आपको हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, मैंने मान लेता हूं एक्स की हानि हो रही है। आगे बढ़िए, यदि उसने उसे 49 लाख रुपए में बेचा होता, यदि उसने उसे 49 लाख रुपए में बेचा होता, पहले कितने बेचा था उसने, 39 में बेचा था, तो अब तो उसको हानि हुई एक्स की। लेकिन अब वो बोल रहा है अगर वह 49 लाख में बेचता तो क्या होता, तब उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना होता। जो उसका लाभ है उसके घाटे का 3 गुना होता था। घाटा x का है तो लाभ कितने का होगा, 3x का। अब आपके क्या बोला है, तो बताइए उस मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा अब कैसे करेंगे, अब क्या दूरी बराबर है क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3x है। तो दूरियां तो क्या है बेटा, अलग अलग हैं। तो अब कैसे करेंगे बेटा, मुझे बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है। तो 49 लाख में से आप 39 लाख को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो कितना लाख आएगा, 10 लाख आएगा। और ये दूरी कितनी है, 3x, और ये दूरी कितनी है, x, तो टोटल कितनी हो गई, 4x। 4x बराबर 10 लाख के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 2.5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। अब x का मान 2.5 लाख आ चुका है, इसका मतलब है जो आपको यहाँ घाटा हुआ है वो हुआ था 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए का घाटा हुआ था। इसका मतलब है आपने कोई चीज 39 लाख में बेची, विक्रय मूल्य आपका 39 लाख है, और आपको जो घाटा हुआ है, घाटा मतलब हानि हुई है, वो हुई है बेटा 2.5 लाख की। इसका मतलब है वो वस्तु आपने कितने में खरीदी होगी, तो आप खुद ही दिमाग लगा लें कितने में खरीदी होगी हमने, 41.5 लाख रुपए में। ओके बच्चों, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। एक एक लाइन में आपको आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, बहुत भगा-भगी नहीं कर रहे हम। ठीक है, ओके बच्चों, एडवांस की क्लास भी रेगुलर डल रही है, एक भी दिन का ऑफ नहीं कर रहा मैं। 2023 सीजीएल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फ्री में इतना पढ़ा दूंगा, इस चैनल पे इतना पढ़ा दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप आराम से सीजीएल प्री पास कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा टारगेट होता है क्वेश्चन की एक एक लैंग्वेज को समझाना। अगला टॉपिक अपन का या तो रेशो रहेगा या टाइम एंड वर्क को अपन स्टार्ट करेंगे, है ना, लाभ आने के बाद। देखिए बच्चों, कॉपी करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं, है ना। ठीक है, वो आप ध्यान रखें थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला सवाल अगर मैं बात करूं, अगला सवाल क्या है आपका, सवाल नंबर बेटा है 51। सवाल नंबर 51 कह रहा है राघवेंद्र एक मशीन 43 लाख रुपए के में घाटे में बेचता है। अगर कोई चीज़ मशीन आपने 43 लाख में बेची है तो आपको घाटा हुआ है, और हमें घाटा का पता कहाँ से लगता है, क्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य से मान लीजिए घाटा हुआ है x का, घाटा मतलब हानि हुई है x की। आगे देखिए, आगे आपको बोला गया है यदि उसने उसे 52 लाख रुपए में बेचा होता, कितने में बेचा होता, 52 लाख रुपए में बेच रहा होता, तो उसका लाभ उसके घाटे का 5 गुना होता। तो अब उसे लाभ हो रहा है कितने का, तो उसके घाटे का 5 गुना। तो घाटा पहले x का हो रहा था, लाभ कितने का होगा, 5x का। सही है। अब आपको क्या करना है, तो इनके बीच में दूरी देखिए कितनी है, ठीक है, उसके बीच में दूरी कितनी है, तो आप देख रहे हैं ये 43 लाख है, ये 52 लाख है, तो कितने का अंतर हो गया, तो आप कहेंगे सर 9 लाख का अंतर हो गया। तो 9 लाख और यहाँ पर अंतर कितने का है, कितनी दूरी है इनके बीच की, तो आप कहोगे 6x है, तो 6x बराबर आ गया 9 लाख।
तो x बराबर क्या होगा 9 लाख बटे में 6, तो 6 एकम 6, 3 बच गए 30 हो गए, 6 पंजे 30, तो आपका आ गया 1.5 लाख। तो आप मुझे बताइए जब आपने उसे 43 लाख में बेचा था तो आपको बेटा हानि कितने की हुई, हानि हुई थी x की, और हानि x का मान कितना है 1.5 लाख आया है। तो आप मुझे बता दो आपने वो चीज़ खरीदी कितने में होगी, तो आप खुद ही कह देंगे सर 44.5 लाख रुपए में हमने खरीदी होगी, मतलब 44,50,000 में हमने खरीदी होगी। ओके, देखिए कोई भी डाउट हो तो आप पूछते रहना। देखिए ये 52 लाख है, ये 43 लाख है, इनके बीच का अंतर कितना है 9 लाख, और ये बीच की दूरी कितनी है, यहाँ तो दूरी 5x है और ये दूरी x है, तो कितना अंतर हुआ 6x। ठीक है, x का मान निकालिए 1.5 लाख आ जाएगा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर आ चुकी है आपकी 12। ठीक है, आप धीरे धीरे सारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, है ना, टेंशन बिल्कुल ना लें, आराम से पूरा कोर्स कराऊंगा मैं। चाहे एक ही बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं एक बच्चे के लिए पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। सवाल नंबर आपका 52 क्या कहता है, 3 रुपए में हमने 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे, यदि प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं ताकि 33% का लाभ हो। हमने क्या हुआ, पहले संतरे खरीदे 3 रुपए में खरीदे 7, तो आप सबसे पहले आप क्या करें, एक संतरे का मूल्य निकालें। देखिए ये जो टाइप है ना 12वीं, इसमें आपको सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकालना है। तो एक वस्तु का मूल्य हम कैसे निकालते हैं बेटा, एक वस्तु का मूल्य हम निकालते हैं रुपए बटे में संख्या, ऐसे निकालते हैं, कितने रुपए में हमने खरीदी और कितनी वस्तु हमने खरीदी। राइट, तो एक वस्तु का मूल्य निकालें, तो बताओ आपका ऊपर तो आएंगे रुपए, तो कितने रुपए आएंगे 3 रुपए, और संख्या कितनी आएगी बेटा 7 आएगी। सही है, तो 3/7 में हमने एक संतरा खरीदा। अब उस पर हमें 33% का लाभ चाहिए। अगर मुझे 33% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा, 133% पर बेचना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और कितने संतरे बेचने हैं आपको, प्रति 100 संतरे मतलब आपको 100 संतरे बेचने हैं। तो ये तो एक संतरे की बात है और हमें 100 संतरे चाहिए, तो 100 से क्या कर देंगे गुना, 100 से 100 कट जाएगा, 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 नाम 63, तो 19 तिया 57 रुपये। तो बताइए 100 संतरों का मूल्य कितना आएगा, 57 रुपये आएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी परेशानी आई है तो बताओ। आपने पहले एक संतरे का मूल्य निकाला, कैसे निकालते एक संतरे का मूल्य, रुपए ऊपर रखेंगे नीचे संख्या रखेंगे, तो 3 रुपये बटे में 7, तो 3/7। फिर आपको 33% का लाभ कमाना है तो 133% पर बेचना होगा, और आपको कितने संतरे पर है, प्रति 100 संतरे, तो ये एक संतरे की बात है, हमें 100 संतरों का निकालना है तो 100 से क्या कर दो गुना। अब काटा पीटी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर, अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 कलम खरीदता है और वह 1 रुपये में 15 कलम बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक व्यक्ति है, सवाल नंबर है आपका 53, 1 रुपये में 25 कलम खरीद रहा है, खरीद रहा मतलब क्रय मूल्य है, और बेच भी रहा है तो विक्रय मूल्य है। अच्छा, कितने में कितने खरीद रहा है, आप कहोगे सर 1 रुपये में 25 कलम खरीद रहा है, तो मैंने कहा ना आपको एक कलम का मूल्य निकाल लो। तो एक कलम का मूल्य कैसे निकालते हैं, पहले ऊपर क्या लिखते हैं रुपये और नीचे क्या लिखते हैं संख्या। तो 1 रुपये में आप कितने खरीद रहे थे 25, अब बेच भी कैसे रहे, 1 रुपये में कितनी बेच रहे 15, तो 1/15। हमें एक पेन का मूल्य चाहिए, कैसे भी निकालें आप, है ना। मैंने एक पेन का मूल्य निकालना बताया है, ऊपर लिखेंगे रुपये, नीचे लिखेंगे संख्या। तो यहाँ 1 रुपये में हम खरीद रहे 25, यहाँ 1 रुपये हम कितने बेच रहे 15। अब बस कुछ नहीं है, ब्रज गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, बोलो 15 एकम 15 और 25 एकम 25। सही है, अब इसको आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 5 तिया 15, 5 25। अब मुझे बताइए आपने क्रय मूल्य कितना है 3 है और विक्रय मूल्य कितना है 5 है, तो कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे सर 2 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ, 3 पर हुआ। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो गुणा में क्या कर देंगे 100, और आप 2/3 वैसे भी जानते होंगे, 66 सही 2/3%। अब बताइए कोई भी दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो बताओ, बिल्कुल सीधा सा सॉल्यूशन है। तो मैं समझता हूं आपको एक एक लाइन पानी की तरह क्लियर हो रही होगी, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है,
₹5 की 6 की दर से केले खरीदकर ₹6 के 5 की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 55 नंबर का सवाल बहुत इजी है। देखिए वही आपको करना है, क्रय मूल्य, और यहां लिखेंगे बेटा हम विक्रय मूल्य, है ना। अब देखिए बच्चों, ₹5 के कितने खरीदे हमने? 6 खरीदे, मतलब रुपए तो 5 है और संख्या कितनी है? 6 है। तो पहले एक का निकाल लो। तो मैंने कहा ना, रुपए तो ऊपर 5 लिखेंगे, संख्या लिखेंगे 6, ठीक है। आगे देखिए, खरीद कर ₹6 में बेच रहे 5, तो रुपए तो 6 हैं और संख्या कितनी है? 5 बेच रहे हैं। अब आपको क्या करना है? वही तरीका निकालना है। 5 25 और 6 36, कितने का लाभ हुआ बताओ? 11 का लाभ हुआ। काई पर हुआ? 25 पर, और गुणा में क्या कर देंगे? 100। तो 25 चौके 100, तो आपका आएगा 44% का लाभ, ठीक है। 2-2 सेकंड में आंसर आ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं है मैं बहुत तगड़ा सॉल्यूशन लगा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका लगा रहा हूं, और लाभ हानि बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो रही है, आराम से, बहुत आराम से आ रही है। अब देखिए, सवाल का लेवल बढ़ेगा लेकिन मेरा तरीका नहीं बदलेगा, तरीका वही रहेगा, है ना। 56 नंबर का सवाल, पूरी टाइप आपको एक ही पैटर्न पे बताऊंगा, आपको टेंशन ना लें। एक व्यक्ति ने ₹4 की 6 की दर से पेंसिल खरीदी, तो वो पेंसिल खरीद रहा है, कितने रुपए में कितनी खरीद रहा है? तो आप कहोगे सर ₹4 में 6 खरीद रहा है, तो 4 तो रुपए हैं और 6 में 6 खरीद रहा है, तो 6 क्या आपकी संख्या। तो मैंने कहा ना, एक का निकाल लो आप, तो 4 तो रुपए बटे में 6। आगे देखिए, फिर उनको बेच रहा है ₹6 में 4। अब वो बेच रहा है बेटा ₹6 में 4, तो 6 तो रुपए ऊपर आएंगे और बेच कितनी रहा है वो? 4। अब आपको वही करना है, इसको इससे गुना कर दो, 4 चौक 16, 6 छंग 36। आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 नाम 36, तो कितने का फायदा हो गया? तो आपको दिख रहा है 5 का फायदा हुआ। किस पर हुआ? 4 पर, गुणा में 100 कर दीजिए। तो 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 25 पंजे 125 आ जाएगा, 125% का आपको लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। मैं थोड़ा सा बिल्कुल देखिए, एक ही तरीका जब मैं बता रहा हूं और एक ही मेथड को आपको लगा रहा हूं, हर सवाल में आपको एक ही मेथड दिख रहा है, और आगे देखिए सवाल का लेवल बढ़ेगा लेकिन मेरा मेथड चेंज नहीं होगा, है ना। 57 नंबर का सवाल, रवि कुछ टॉफियां ₹1 की 2 की दर से खरीदता है। रवि कुछ टॉफी खरीद रहा है, तो खरीद रहा है मतलब क्रय मूल्य, ₹1 में कितनी खरीद रहा है? 2। ₹1 में कितनी खरीद रहा है? 2, ठीक है। फिर वो ₹1 की 5 की दर से बेच रहा है, और बेच कैसा रहा है बेटा? तो आप कहोगे सर ₹1 में कितनी बेच रहा है बेटा? 5 बेच रहा है, सही है, ठीक है। तो आप इसको इससे गुना करेंगे, 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो अब की बार हमें क्या हो रहा है? इसमें घाटा हो रहा है। 5 में खरीदी और 2 में बेची, तो कितने का घाटा हुआ? 3 का। किस पर हुआ? 5 पर, गुणा में 100, तो 5 से कट जाएगा 20, तो आपका आ जाएगा 60% का घाटा हो रहा है इसको। ओके बच्चों, कितने परसेंट का घाटा हो रहा है? 60% का घाटा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे और बिल्कुल बच्चों की तरह समझेंगे, है ना। एक एक लाइन को बच्चों की तरह समझेंगे। जब आप बिल्कुल बच्चों की तरह समझेंगे तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों की तरह समझेंगे, वैसे भी आप बच्चे ही हैं अभी। देखिए आगे देखिए, कुछ टॉफियाँ ₹10 में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियाँ ₹10 में 9 के भाव से खरीदी गई। देखिए बेटा, आपने क्या करा है, जैसे आप दुकानदार हो, है ना। अब दुकानदार क्या करता है, तो कुछ तो माल अच्छा ले लेता है और कुछ माल बेकार ले लेता है, तो वो एक ही जगह से थोड़ी खरीदता है। वो कई बार ऐसा होता है, देखो कई बार तो ऐसा होता है कि आप एक ही दुकान से माल खरीद के ले आते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही माल 2 दुकानों पे से खरीद के लाते हो। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप मंडी में गए और मंडी में गए, एक तो दे रहा है टमाटर आपको ₹10 किलो और एक दे रहा है आपको ₹15 किलो। तो आपने क्या किया, जितने टमाटर ₹10 किलो खरीदे उतने ही टमाटर आपने ₹15 किलो के खरीद लिए। जैसे मान लो आपने 5 किलो
15 वाले खरीद लिए और 5 किलो ही आपने 10 वाले खरीद लिए, फिर दोनों को मिक्स कर दिया और फिर घर पे आके बेच रहे हो आप। ठीक है, तो आप ही अब की बार जो माल खरीद रहे हो वो 2 दुकान से खरीद रहे हो, और पिछले जितने भी सवाल थे उसमें आप एक ही दुकान से खरीद रहे थे और एक ही दुकान पर बेच रहे थे, लेकिन अब की बार सामान आप 2 दुकान से खरीद रहे हो और एक दुकान पर बेच रहे हो अपनी पे जाके। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस सवाल पर ध्यान देंगे, बाकी आपने पढ़ा भी होगा ऐसा क्वेश्चन पहले भी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल प्यार से इसको समझा रहा हूं। आपने कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी, तो आपने वही बात है खरीदी 10 रुपए में, कितनी खरीदी 11, तो एक कितनी में खरीदी होगी 10/11। मैंने कहा ना रुपए हमेशा ऊपर आएंगे और वस्तुओं की संख्या नीचे आएगी, तो 10 रुपए में 11 में खरीदी, और उतनी ही टॉफी 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी, ये भी खरीदी है 10 रुपए में 9, तो 10 रुपए में 9, तो 10 तो रुपए ऊपर आएंगे, 9 नीचे आएंगे, ये भी आपने खरीदी है। फिर आगे क्या बोला फिर यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया, आपने क्या करा, दोनों टॉफियों को मिक्स कर लिया, अच्छी वाली को भी बुरी वाली को भी, इस वाले भाव वाली इस वाले भाव वाली को मिक्स कर लिया, और आप बेच रहे हो 1 रुपये की एक टॉफी, तो बेच कितने में रहे हो, बेच रहे हो आप 1 रुपये में एक टॉफी, 1 रुपये में एक टॉफी है ना सॉरी, 1 रुपये में एक टॉफी बेच रहे हो, आपने ये खरीदी है, यहां बेच रहे हो। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये एक टॉफी का क्रय मूल्य है, ये भी एक टॉफी का क्रय मूल्य है, तो यहाँ कितनी टॉफियां हो गई, 2 टॉफियां हो गई है ना, 2 हो गई ना, तो बेटा यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। आपने ये जो लिखा है ये 1 टॉफी का लिखा है, हमें निकालना पड़ेगा 2 टॉफियों का, क्योंकि 2 टॉफी खरीदी है तो 2 ही तो बेचोगे, तो इसको आप बेटा 2 से गुना कर देना। ठीक है, अब देखिए बेटा लघुत्तम बताओ कितना आएगा इसका, 99 आएगा, 11 से कट जाएगा 9 बार, 9 दहाई के 90, 9 से कट जाएगा 11 बार, 11 दहाई के 110, और 2 एकम 2। अब ये कितना हो गया बेटा 200/99 हो गया, और यहाँ आ गया आपका 2। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसके बटे में क्या है 1, कौन सा गुना कर दो, ब्रज गुना, 200 एकम 200, और 99 दूनी बताओ, 99 दूनी कितने हो गए 198। सही है, तो कितने की लाभ हानि हुई, लाभ हानि कितने की हुई, तो आप कहोगे सर 2 रुपये की हानि हुई, और 2 रुपये की हानि किस पर हुई है, 200 पर हुई है। उत्तर परसेंट में चाहिए तो 100 से गुना कर दे दो, 2 0 से 2 0, 2 से 2 कट गया, तो 1% की क्या हो गई बेटा हानि। ओके बेटा, ठीक है। अगर आपको इसमें बस एक ही समस्या कर रही होगी, सर ये 2 से गुना क्यों किया, दोबारा सुन लें। यहाँ पर आपने कितनी टॉफ़ी खरीदी है, देखो पिछले वाले सवाल में आपने 1 टॉफ़ी खरीदी थी और 1 ही बेची थी, लेकिन अब की बार आप टॉफ़ी खरीद रहे हैं 2, तो आप बेचेंगे भी कितनी, 2 ही बेचेंगे। ठीक है, जब भी तो लाभ हानि का पता लगेगा। मान लीजिए आप 2 जोड़ी कपड़े लेके आए और अभी आपका 1 जोड़ी बिका है, क्या आप लाभ हानि का पता कर लोगे, नहीं। जब तक दोनों जोड़ी बिक नहीं जाएंगे, तब तक खराब नहीं हो जाएंगे या बिक नहीं जाएंगे, तब तक हम लाभ हानि का पता नहीं कर सकते। तो दोनों बेच दिए आपने, पहले ये 1 टॉफ़ी का है 1, तो 2 टॉफ़ी अगर निकालना है तो 2 से गुना कर दिया। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपत्ति है तो आप बता दीजिए। वही सेम मेथड कर रहा हूँ, कोई नया नहीं लगा रहा, नहीं लगाएंगे अपन आगे भी। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर कौन सा है आपका, सवाल नंबर होगा बेटा 59। सवाल नंबर है आपका 59 से पहले बेटा हम 60 पढ़ेंगे, है ना। 59 से पहले हम 60 पढ़ेंगे, 59 को बाद में पढ़ेंगे। अभी जस्ट अभी पहले 60 पढ़ लेते, 61 पढ़ लेते, फिर वहाँ के बाद 59 पे ही आएंगे। ठीक है, आपका सवाल है, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। 10 रुपये में कितने खरीदा है, 4, तो आप क्या लिखेंगे 10 रुपये बटे में 4। फिर आगे क्या बोला है, 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है। यहां भी खरीद रहा है, लेकिन 10 रुपये में कितने खरीद रहा है, 5। 10 रुपये में 5 खरीद रहा है, ओके, खरीद रहा है यहाँ पे भी। फिर वो 20 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे बेचता है। 20 रुपये में कितने बेच रहा है, 9, तो 20 तो रुपये हैं, उसमें बेच रहा है वो 9 बेच रहा है ना। तो एक संतरे का मूल्य कितना आया, 20 तो रुपये बटे में 9। अब मुझे बताओ यहाँ कितने संतरे हैं, 2 संतरे हैं, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 2, तो इसको मैं 2 से क्या कर दूंगा बेटा गुना, तो 40 बटे 9 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो देखो 10 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 2.5,
और 10 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 2। तो 2 और 2.5 कितना हो गए, 4.5 हो गए। और 4.5 को हम क्या लिखते हैं, 9/2। ठीक है बेटा, अब गुना करो, 9 नाम 81 और 40 दूनी 80। तो मुझे बताओ हमने माल कितने में खरीदा, 81 में खरीदा, 80 में बेच दिया। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 1 की। किस पर, 81 पर। गुणा में कर देंगे 100, भाग दीजिए 81 एकम 81, कितना बच गया 19। 1 सही 19/81%। ये आपका आंसर है। ये आपकी हानि हो गई जो हमें क्लियर दिखाई दे रही है। देखो इसमें भी मैंने 2 से गुना किया है क्योंकि माल आपने एक दुकान से नहीं 2 दुकानों से खरीदा है। तो आपने 2 वस्तु का मूल्य निकाला है यहाँ पर, क्रय मूल्य। तो 2 वस्तु का ही क्या निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ओके, समझ पा रहे हैं बात। आगे बढ़ूँ मैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 60 सवाल हो चुके हैं आपके कंप्लीट, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर सवाल नंबर बेटा है 61। एक आदमी, 61 नंबर सवाल, एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। 40 रुपए में कितने खरीद रहा है, 3। तो 40 रुपए में कितने खरीद 3, ये आपका क्रय मूल्य है। 40 रुपए में 3, और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। 60 रुपए में कितने दर के, 5 की दर से। ये भी खरीद रहा है। ठीक है, अब बात ध्यान रखना, बेच रहेगा। अब कैसे बेच रहा है वो भी देखो। बेच रहा है वो सभी संतरों को 50 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। 50 रुपए हैं, उसमें कितने संतरे बेच रहा है, 5। अब मुझे बताओ यहाँ कितने संतरों की बात है, 2 संतरों की बात है ना। तो यहाँ भी 2 संतरों की बात होनी चाहिए। और हम निकाल कितने संतरे की रहे हैं, 1 की निकाली अभी तक। तो 2 की निकालने के लिए 2 से क्या कर देंगे, गुणा। अब देखिए बेटा लघुत्तम कितना आएगा दोनों का लघुत्तम। अच्छा 60 में 5 का भाग दे लो, चला जाएगा आराम से। पहले 40 में 3 का भाग दे लीजिए। 40 में 3 का भाग देंगे तो 13 सही 1/3 आएगा। 60 में 5 का भाग देंगे तो बेटा क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ भाग दीजिए, 5 दूनी 5 से कट जाएगा 10 बार, 10 दूनी 20। अब देखिए 12 और 13 होते 25, 25 सही 1/3 और ये आ गया 20। तो 25 3 75, 75 1 76/3 और यहाँ आ गया बेटा 20/1। कौन सा गुना कर दें, ब्रज गुना। 76 एकम 76 और 20 तिया 60। तो लाभ हुआ, हानि हुई। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सीधा सीधा हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, तो आपको दिखाई दे रही है 16 की हानि हुई है। कितने पर हुई है, 76 पर हुई है। और 70% में चाहिए तो किससे गुना कर देंगे हम, 100 से। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताइए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हानि हो रही है। अब 16/76 इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 से कट जाएगा ये 19 बार। ये हो गया बेटा 400/19। अब 19 का भाग दे लेते हैं हम। 19 एकम 19 और 19 दूनी 38, कितना बच गया, 2 बच गया। आगे देखते हैं, 19 दूनी 38, 2 बच गया, 20 हो गए। तो 19 एकम 19। ठीक है, आगे आपका बच रहा है बेटा देखिए आगे 19 दूनी 38, कितना बच गया आपका 4, 2 बच गया, 20 हो गए। 19 एकम 19, कितना बच गया आपका 1 और 1/19। ये आपकी आई हानि। ठीक है बेटा, इसमें ना सवाल में बेटा देखिए, सवाल में से एक छोटी सी गड़बड़ी हुई है, वो आपको गड़बड़ी बता देता हूँ, है ना। इस सवाल में कहीं संख्याओं में मुझसे मिस्टेक हुई है और वो संख्याओं में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग के अंदर। क्योंकि ये सवाल एसएससी में आया था लेकिन इसका आंसर लगभग आ रहा था 32% के समथिंग, है ना। तो मुझे प्रॉपर याद ही है 32% उसमें प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो मैंने कहीं ना कहीं इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, फिलहाल लेकिन जो ये सवाल है ना, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है इसके अकॉर्डिंग आंसर। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये सही है आपका आंसर, 21 सही 1/19% हानि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट टाइप नंबर 13, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी आपकी 2 टाइपें हो चुकी हैं, टाइप नंबर 11 हो चुकी है, टाइप नंबर 12 हो चुकी है। अभी आप इसको पढ़ें, फिर टाइप नंबर हम 13 पढ़ेंगे और 13 के बाद हम 14 पढ़ेंगे। 13 और 14 को हम एक साथ पढ़ेंगे, फिर आपकी बच जाएगी 15 और 16, है ना। तो 2 क्लासें और होंगी इसकी, उसके बाद आपकी लाभ हानि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपकी ये तीसरी या चौथी क्लास है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया लाभ हानि को डाले हुए। 2-3 क्लासें पहले डाल दी थी, फिर बीच में ब्रेक हो गया था, है ना। तो जो बच्चे देखिए अभी जुड़ रहे हैं इसके साथ, तो आप पहले 1 नंबर से पढ़ें। मैंने आपको ये सीट प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर हाई लिख के भेज दें, मैं आपको सीट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जिसमें से मैं इनको एक एक क्वेश्चन को हल करा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल फीलिंग आए ऑफलाइन की, है ना। और देखिए मैंने एडवांस मैथ है ना वो चल रही है। देखिए आपको मैं इसको गारंटी देता हूं कि इस चैनल पर एडवांस मैथ आपको 101 समझ में आएगी। अगर आपको कहीं आई है, नहीं आई है, ऑफलाइन में नहीं आई, ऑनलाइन में नहीं आई, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इस चैनल पे आपको 101% आएगी, ठीक है। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करते रहें, चैनल के साथ बने रहें।